टिंकू और मिंकू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, टिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए सोचिए। अभी अभी डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है। मतलब टिंकू ने जूस पिया है। डॉक्टर भी बड़ा समझदार है, उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो मात्र बोलने पर ही टूट जाती है? सही जवाब है खामोशी। बोस्टन सिटी में रॉबर्स बहुत बढ़ गए थे। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और उसके बाद बैंक एक्स में कल रॉबरी भी हो गई थी। पुलिस बैंक मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी तो उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मैनेजर की लोकेशन मेहुल को बता देता है। मेहुल तुरंत स्पॉट पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि बैंक मैनेजर एक रस्सी से बंधा हुआ है। मैनेजर कहता है, कल मुझे किडनैपर्स ने पकड़ लिया था और उन्होंने लॉकर का पासवर्ड लेके बैंक से पूरे पैसे चुरा लिए। उन्होंने मुझे कल यहाँ बांध दिया और वही कल भाग गए मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? लॉजिकल आदमी, सोचिए सोचिए। पिक्चर को ध्यान से देखिए। टेबल पे एक बनाना रखा हुआ है और वो बनाना छिला हुआ है और खराब भी नहीं हुआ है। अगर मैनेजर कल से बंधा हुआ है तो फिर बनाना कौन खा रहा था? मतलब वो किडनैपर से मिला हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। भारत का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सही जवाब है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। जॉर्ज की आज लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। जॉर्ज पूरे पैसे लेता है और कबर्ड में रख देता है, लेकिन अगले दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। जॉर्ज तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल जॉर्ज के तीनों रूममेट्स कैरी, विंस्टन और लियो से पूछताछ करता है। कैरी कहता है, मैं तो कल रात पार्टी कर रहा था और उसके बाद से सो रहा था। मुझे लॉटरी वाले 1 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता है। विंस्टन कहता है, मैं तो मेरे आंटी के घर गया था, 2 घंटे दूर रहती है, अभी वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। लियो कहता है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? जॉर्ज ने तो हमें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे करूँगा? तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। लियो ने कहा कि जॉर्ज ने उन्हें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो फिर कैरी को लॉटरी और 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता था? विंस्टन को भी लॉटरी के बारे में पता था। मतलब लियो झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दुनिया में सबसे दुखी रहने वाला जानवर कौन है? सही जवाब है पोलर बियर। सना काम से बहुत थक चुकी थी तो उसने काम से ब्रेक लिया और पेरिस निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरा उथल पुथल होके रखा हुआ है। वहाँ पे चोरी हो गई है। सना तुरंत इंस्पेक्टर गैग को वहाँ बुला लेती है। इंस्पेक्टर गैग सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, कैश भी गायब था और टेबल पे एक खाने की प्लेट भी रखी हुई थी। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि उसे 3 लोगों पे शक है। इंस्पेक्टर गैग तुरंत उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उन्हें एक पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, इंस्पेक्टर गैग समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों को ऑब्जर्व करके और क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन होगा? सोचिए सोचिए। गर्ल ए ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चोर ने जब घर पे खाना खाया तो उसने चम्मच को लेफ्ट साइड पे रखा था। मतलब चोर लेफ्टी है और इन तीनों लोगों में सिर्फ गर्ल ए ही लेफ्टी है, इसलिए यही चोर हो सकती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन का आविष्कार किसने किया था?
सही जवाब है 1825 को जॉर्ज स्टीफेंसन ने। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर। मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए। उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। साल में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, क्या आपको पता है? सही जवाब है 21 जून को। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।